हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 9वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका तीसरा पार्ट जो कि कविता है करमवीर। पहले हम इस कविता का सार समझेंगे, फिर डिटेल में कविता की व्याख्या सहित प्रसंग पढ़ेंगे और उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करमवीर जो कविता है उसमें हरिऔध जी ने कर्मशील व्यक्तियों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताया है कि वे कभी भी विघ्न बाधाओं को देखकर घबराते नहीं हैं तथा कठिन से कठिन कार्य भी मन लगाकर पूरा करते हैं। अपनी मेहनत से वे अपने बुरे दिनों को भी भला बना देते हैं। वे कभी भी किसी काम को कल पर टालते नहीं। वे जो कुछ सोचते हैं वही करके भी दिखाते हैं। वे अपना कार्य स्वयं करते हैं तथा कभी किसी से सहायता नहीं मांगते। वे अपने समय को अमूल्य समझकर व्यर्थ की बातों में गवाते नहीं हैं। वे ना तो काम से जी चुराते हैं और ना ही टाल मटोल करते हैं। वे तो दूसरों के लिए आदर्श एग्जाम्पल हैं। अपनी मेहनत से वे आकाश की ऊंचाइयों को छू लेते हैं तथा दुर्गम पर्वतों की चोटियों को भी जीत लेते हैं। उन्हें घने जंगलों के अंधकार, गरजते सागर की लहरों, आग की लपटों आदि भी विचलित नहीं करती तथा वे सदा अपने कार्यों में सफल रहते हैं। तो ये था पाठ का सार। अब हम चर्चा करेंगे, पंक्तियों को पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रे भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। अब इसमें बाधा का मतलब होता है रुकावट या आप कह सकते हैं संकट। विविध का मतलब होता है अनेक प्रकार की, अलग। वैसे ही बहु का मतलब होता है बहुत। विघ्न का मतलब होता है बाधा या आप कह सकते हैं रुकावट। भाग का मतलब होता है भाग्य। उबताते का मतलब तंग आना। इसमें कवि ने कर्मशील लोगों के गुणों पर प्रकाश डाला है और हम कह सकते हैं इन पंक्तियों में कवि कर्मशील व्यक्तियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखता है कि कर्मशील व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली अनेक प्रकार की रुकावटों और बहुत सारे विघ्नों को देखकर घबराते नहीं हैं। वे भाग्य के भरोसे रहकर दुख भोगते हुए पछताते नहीं हैं। उन्हें चाहे कितना भी कठिन कार्य करना पड़े, वे वह कार्य करते हुए तंग नहीं होते। वे भीड़ में फंसकर चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं। उनकी मेहनत से उनके बुरे दिन भी भले दिन बन जाते हैं। वे सभी स्थानों तथा सभी समय में सदा प्रसन्न तथा सुखी दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये, कर्मशील व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से कभी नहीं घबराते तथा कठिन से कठिन कार्य करके सदा प्रसन्न दिखाई देते हैं। दूसरा, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल के वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे कर सकते नहीं। अब कही का मतलब कहना या आप कह सकते हैं बात। मदद का मतलब होता है सहायता। मुंह ताकना का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर मुंह कभी किसी का ताकते नहीं, भी किसी की मदद लेना, वो सब वो काम नहीं करते। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने कर्मशील व्यक्तियों की विशेषताओं का वर्णन किया है और
कवि कर्मशील व्यक्तियों के गुणों का वर्णन करते हुए लिखता है कि कर्मशील लोग आज जो कार्य करना है उसे आज ही करते हैं। वे जो कुछ सोचते हैं उसे करके भी दिखाते हैं। वे सदा सबकी सुनते हैं और मानते भी हैं। वे इस संसार में अपनी सहायता स्वयं खुद करते हैं। वे भूले से भी किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वे कर नहीं सकते, अर्थात वे सभी कार्य कर सकते हैं। मतलब ये कर्मशील व्यक्ति किसी काम को टालते नहीं तथा जो कहते हैं करके दिखाते हैं। वे अपनी सहायता स्वयं करते हैं तथा सभी कार्य कर सकते हैं। आगे, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो चीज चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। अब इसमें यत्न का मतलब होता है प्रयत्न, या आप कह सकते हैं कोशिश या मेहनत। नमूना का मतलब होता है उदाहरण, आदर्श या फिर मिसाल। अब इसमें कवि ने कर्मशील व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया है और कवि का कथन है कि कर्मशील व्यक्ति अपना समय व्यर्थ में गवाते नहीं हैं। वे काम करने के स्थान पर केवल बातें नहीं बनाते हैं, वे अपना दिन आजकल अथवा टाल मटोल करके व्यतीत नहीं करते। वे मेहनत करने से कभी भी इनकार नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वे नहीं कर सकते। वे तो स्वयं ही कार्य करके दूसरों के लिए आदर्श बन जाते, उदाहरण बनते हैं। विशेष, कर्मशील व्यक्ति केवल बातें ही नहीं बनाते बल्कि काम करके दूसरों के लिए मिसाल भी बन जाते हैं। आगे, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लपट, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूलकर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। अब इसमें व्योम का मतलब होता है आकाश, दुर्गम का मतलब होता है कठिन या जहां जाना मुश्किल हो, शिखर का मतलब होता है चोटी, वैसे ही तम का मतलब होता है अंधेरा। आठों पहर का मतलब होता है हर समय। भयदायिनी मतलब डर पैदा करने वाली, और नाकाम का मतलब होता है असफल। अब इसमें कवि ने कर्मशील व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है और कवि कर्मशील लोगों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखता है कि कर्मशील व्यक्ति अपने परिश्रम मेहनत से आकाश की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। वे पर्वतों की कठिन चोटियों पर भी चढ़ जाते हैं, पहाड़ों पे। वे उन घने जंगलों को भी पार कर जाते हैं जहां हर समय अंधेरा रहता है। गर्जना करते हुए सागर की ऊंची ऊंची लहरों तथा आग की भय पैदा करने वाली चारों दिशाओं में फैली लपटों का भी वे सामना कर सकते हैं। इनसे उनका हृदय कभी भी कांपता नहीं है, वे भूल से भी कभी असफल नहीं होते हैं। कहने का मतलब, कर्मशील व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है तथा किसी भी दशा में घबराता नहीं है। अब अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला, जीवन में बाधाओं को देखकर वीर पुरुष क्या करते हैं? उत्तर, जीवन में बाधाओं को देखकर वीर पुरुष घबराते नहीं हैं, बल्कि कठिन से कठिन काम भी कर लेते हैं। दूसरा, कठिन से कठिन काम के प्रति कर्मवीर व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है? उत्तर, कठिन से कठिन कार्य करते हुए भी कर्मवीर व्यक्ति उकताते अथवा तंग नहीं होते। तीसरा,
सच्चे कर्मवीर व्यक्ति समय का सदुपयोग किस प्रकार करते हैं? उत्तर, सच्चे कर्मवीर आज का काम आज करके समय का सदुपयोग करते हैं। वे व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं गंवाते हैं। चौथा, मुश्किल काम करके वे दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? उत्तर, मुश्किल काम करके वे दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। आगे, कवि ने कर्मवीर व्यक्ति के कौन कौन से गुण इस कविता में बताए गए हैं? उत्तर, कवि ने कर्मवीर व्यक्ति को परिश्रमी, निडर, समय पर काम करने वाला, कठिन से कठिन स्थिति का सामना करने वाला तथा अपनी सहायता स्वयं करके सफल होने वाला बताया है। आगे, निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला, आज करना है जिसे करते उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे करते नहीं। उत्तर, कवि कर्मशील व्यक्तियों के गुणों का वर्णन करते हुए लिखता है कि कर्मशील लोग आज जो कार्य करना है उसे आज ही करते हैं। वे जो कुछ सोचते हैं उसे करके भी दिखाते हैं। वे सदा सबकी सुनते हैं और मानते भी हैं। वे इस संसार में अपनी सहायता स्वयं खुद करते हैं। वे भूले से भी किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वे कर नहीं सकते, अर्थात वे सभी कार्य कर सकते हैं। दूसरा, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते औरों के लिए। कवि का कथन है कि कर्मशील व्यक्ति अपना समय व्यर्थ में गवाते नहीं हैं। वे काम करने के स्थान पर केवल बातें नहीं बनाते हैं। वे अपना दिन आजकल अथवा टाल मटोल के व्यतीत नहीं करते। वे मेहनत करने से कभी भी इनकार नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वे नहीं कर सकते। वे तो स्वयं ही कार्य करके दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। आगे है भाषा बोध। क संस्कृत भाषा के शब्द है और ख में हिंदी भाषा के शब्द, जैसे कर्म, काम, मुख, मुंह। उपयुक्त क भाग में कर्म और मुख शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं। इनका हिंदी भाषा में भी ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत् प्लस सम अर्थात इसके समान। इसके समान से अभिप्राय है स्रोत भाषा के समान। हिंदी की स्रोत भाषा संस्कृत है, अतः जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कर्म और मुख। उपर्युक्त ख भाग में कर्म के लिए काम और मुख के लिए मुंह शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द काम, मुंह संस्कृत से हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ आए हैं। इन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद प्लस भव अर्थात उससे होने वाले से अभिप्राय है संस्कृत भाषा से विकसित होने वाले। अतः वे संस्कृत शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ आते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे काम और मुंह। आगे पाठ में आए निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है तद्भव और इस तरफ लिखा है तत्सम। भाग, अंश, आठ अष्ट, पहर, प्रहर, आग, अग्नि। आगे निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर उन्हें अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। जैसे सबसे पहला है एक ही आन में, मतलब तुरंत या शीघ्र ही। सिमरन एक ही आन में चाय बनाकर ले आई। दूसरा, फूलना फलना मतलब संपन्न होना।
राम का कारोबार आजकल खूब फल फूल रहा है। तीसरा, मुंह ताकना, दूसरों पर निर्भर रहना। वाक्य है अपना काम स्वयं करना चाहिए, ना कि किसी का मुंह ताकते रहना चाहिए। चौथा, बातें बनाना मतलब गप्पे मारना। वाक्य नरेंद्र कुछ करता तो है नहीं, बस वह बातें बनाना जानता है। पांचवा, जी चुराना मतलब काम से बचना। वाक्य मुकेश सदा काम से जी चुराता रहता है। छेवा, नमूना बनना मतलब आदर्श या उदाहरण बनना। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पूरे देश के लिए सादगी के नमूना थे। सातवां, कलेजा कांपना, भय से विचलित होना या दिल दहल जाना। वाक्य नाक को देखते ही मेरा कलेजा कांपने लगा था। तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ और इसका अभ्यास समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।